हर हर महादेव मैं सोल फैमिली। आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग चैनल में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्यार आपने महादेव ब्लेसिंग टैरो के चैनल पे बरसाया है, उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार आपकी लाइफ में अलमाइटी आपको प्रदान करे, ये मेरी कामना है। और जानने की कोशिश करेंगे आज के लिए क्या मैसेजेस हैं, एमआईटी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। शुक्रिया महादेव, शुक्रिया महादेव। हाँ जी, जानने की कोशिश करेंगे। परमात्मा आपसे आपकी लाइफ की कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर कोई एक अम, आपके लाइफ का कुछ हिस्सा है जिसके बारे में अलमाइटी आपको कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहते हो? और बहुत ज्यादा। हाँ जी महादेव। हम्म, ये इसके बारे में बात करना चाहते हैं अलमाइटी। किसी ने आपका बुरी तरीके से दिल तोड़ा हुआ है। क्या ये आपके फैमिली मेंबर है, आपके स्पाउस है? जानने की कोशिश करेंगे कौन है ये। आपके कलीग हैं, ऑफिस के लोग हैं, यू नो रिश्तेदार हैं, आपके अपने ही लोग हैं। कौन है ये? ये मुझे कम्युनिटी लग रही है, ये मुझे आपके फैमिली कुछ ग्रुप लग रहा है, एक पर्सन है नहीं ये। हम्म, हाँ जी। बर्डन बहुत था आप आपके ऊपर भी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इस रिश्ते को निभाना मतलब आपके लिए एक पल ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा था इस रिश्ते को अब मैं नहीं, मतलब इस रिश्ते को आप बचाने के लिए आपने बहुत ज्यादा कोशिश तो की है, डेफिनेटली। ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी, जिसने आपका दिल तोड़ा है। बहुत जल्दी ये इंसान आपके लाइफ में फिर से एंट्री ले रहा है। क्यों भाई, क्या देखा नहीं जा रहा है आपको? क्यों आ रहे हो आप लाइफ में? ये पर्सन बहुत ज्यादा डेविलिश पर्सनालिटी है। बड़े वो जो मैनिपुलेटिव रहते हैं ना, ये कहेंगे वही सही। अगर किसी बात के लिए इन्होंने कह दिया तो फिर ठीक है, इट्स ओके। पर अगर उसी बात के लिए आपने कुछ कह दिया तो हाय, बवंडर मच जाएगा, बवंडर। हाँ,
टेन ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान, या तो ये इंसान या फिर आप, दोनों में से एक कोई तो मैरिड है, या फिर दोनों भी आप मैरिड हो। आप दोनों मैरिड हो। ये पक्का आने के बाद आपके साथ फिर से धोखा करेगा। धोखेबाज, धोखेबाज इंसान है। अभी फिलहाल ना, देखो, ये साइकिल है, जो साइकिल आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है। ये इंसान आपको, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसने आपको ना अकेला कर दिया था। हाँ, ये नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़े। आपके अंदर पोटेंशियल है, इसको पता है। कुछ देर कुछ देर तो ये आपके साथ आगे बढ़े। फिर जैसे इनको पता चला कि आपके अंदर पोटेंशियल इनसे ज्यादा है, तो फिर उनके अंदर का, कहते हैं ना, राक्षस अंदर का जाग गया, डेविल जाग गया अंदर का। फिर कुछ चालाकियां करना शुरू कर दी। बस आपको इस हालत में लाना चाहते थे कि मतलब आप आगे बढ़ भी ना सके। ये ये हालत में लाना चाहते थे आप। अभी ये रिटर्न आएंगे ना, सॉरी तो आपसे कहेंगे। रीयूनियन तो करना चाहते, रीयूनियन तो आपके साथ करना चाहते हैं, दिखाएंगे तो सही कि आपके साथ ये रीयूनियन करना चाहते हैं, बट इनकी इंटेंशन सही नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, एक भी कार्ड सही नहीं है। एक जो सही था वो भी उल्टा पुल्टा होके आया है। ठीक है। चीटिंग का कार्ड दिखाई दिया मुझे यहाँ पे। यस, ये आपके भाग्य में जो है ना, मैंने कहा ना, आपके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है आगे बढ़ने की। आपके अंदर जो, आपका जो भाग्य में लिखा हुआ है ना, ये इंसान वो अपने भाग्य में लेना चाहते हैं। ठीक है, अपने और मोड़ना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अभी आगे बढ़ रहे हो, आपने कोशिश करना शुरू किया है। अभी भी आपको इस इस एनर्जी में, ये कार्ड जरा एक बार देख लेना आप। देखो कैसी एनर्जी लग रही है आपको, है ना। इस हालत में कोई कितना आगे बढ़ेगा। हालांकि ये दोनों मिलकर कुछ कर भी सकते हैं, पर एक विल पावर होती है ना, वो हमारी खत्म हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। हमारे सामने की होने के बावजूद भी हम वो नहीं कर सकते हैं। हम सोच में बैठ जाते हैं, अरे सूझता नहीं है, सूझता नहीं है हमें कुछ, है ना। आपके हिस्से का भी ये खाना चाहते हैं। यस, आपको द इम्प्रेस। ये मेरे व्यूवर्स के लिए ये कार्ड हमेशा आता है भाई। अब जो भी है ना, बड़े प्यारे हो, बहुत काइंड, अब बड़े दयालु हो आप, बहुत ज्यादा दयालु हो। चलते चलते आप किसी को अगर भूखा वगैरह देखेंगे, तो आप गाड़ी रोक के भी उनको खाना या फिर पानी आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ये सेवा तो आप जरूर करेंगे। बच्चों के साथ आपकी बहुत ज्यादा पड़ती है। ये ना कार्ड ऐसे आया था। ठीक है। तो आपके लाइफ का जो बैलेंस है ना, ये इंसान आपके लाइफ का बैलेंस खराब करना चाहता था। मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान एक नंबर का चीटर है। ये इंसान धोखेबाज है, देखो धोखेबाज है, चीटर तो ये है ही। ये चीटर है, एक नंबर का चीटर है ये इंसान।
आपके लाइफ का बैलेंस, शायद आप अगर मैरिड हो ना तो आपके लाइफ का कोई ऐसी लेडी है आपके लाइफ की जो आपको ना हैप्पी मैरिड लाइफ के स्टेट में नहीं देखना चाहती है। चाहती है कि आपके झगड़े हो, आपका इंसान आपको छोड़ के चला जाए, फिर आप अकेले पड़ जाओ, आप कुछ ना कर सको, ब्ला 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 ब्ला। ये इंसान चाहता है कि आप उनके पास आए। हाय, मुझे इस बात की जरूरत है, हाय। ये इंसान चाहता है कि आप उनके पास आओ, पर इनको दिखाई भी दे रहा है हाँ, कि आप इस एनर्जी, ये सारे कार्ड में ना, ये है हुक्म का, क्या कहते हैं उसे, कहते हैं हुक्म का इक्का, तू है मेरा हुक्म का इक्का। आप हो ये कितनी भी ये चाले चले, आपकी ये जो पर्सनालिटी है ना, इसके आगे ये सब कुछ भी नहीं। आपकी लाइफ को आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप वैसे तो आप द इम्प्रेस की एनर्जी में हो। अगर आप मैरिड हो तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल जिए, किसी की बातों में ना फंसे, किसी के चक्कर में ना पड़े। मैं भला अपना काम भला, कोई यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं करता है। बाद में पता चलता है कि बाद में आने के बाद कोई आपका दिल तोड़े तो इस लेवल पे आपका ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है, और वही इंसान आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आपने उसको चांस देना चाहिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, या तो आपकी लाइफ में ये इंसान ऑलरेडी एंटर हुआ है। ये इंसान, भाई साहब मुझे पता है आप चाहते हैं, ये जो भी है भाई साहब, ये जो भी है बहन, है ना, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं ना। थ्रोट मेरा कुछ चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे भाई, मेरी बहन, आप किसके साथ खेल रहे हो? मेरे साथ तो मत बाबा, करो ही मत, कोई दिमाग में भी मत लाओ। आपके लिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लिए भी ये कहूंगी मैं, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को इतना ज्यादा बढ़ाइए ना कि किसी की, किसी भी प्रकार की कोई भी, ये मैं हमेशा कहती हूँ ना, काला हरा नीला पीला जादू जो भी कोई करता है, स्पेल्स करते हैं, बुरी नजर लगाते हैं, इस, किसी की नजर आपको लग नहीं सकती। किसी का कोई भी जादू, कोई भी स्पेल्स किसी के ऊपर काम नहीं कर सकता अगर आपके वाइब्रेशंस हाई है, अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो आप ये समझ जाओ कि आप खुद को डिवाइनली प्रोटेक्टेड कैसे रख रहे हो। अगर आपके साथ, अगर आप यू नो क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रोटेक्शन आप यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन, मैं कहूँ आपको, एक क्रिस्टल, रॉ क्रिस्टल आते हैं, वो आप रख सकते हैं। ऐसे ब्रेसलेट्स आते हैं, है ना, वो आप रख सकते हैं। वो आप वेयर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको झुमके, है ना, या फिर चैन के जो पेंडेंट होते हैं उस फॉर्म में भी मिलेंगे। बहुत अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, माला के फॉर्म में भी मिलते हैं, तो आप वो यूज कीजिए, है ना। और अपनी जो डिवोशन का जो लेवल है ना, वो बढ़ाते रहिए। आज 5 मिनट किया, कल 10 मिनट, फिर 10 दिन बाद फिर 15 मिनट, फिर अगले 10 दिन बाद 20 मिनट, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए। ऐसा नहीं कि आज 5 मिनट की है तो कल तुरंत एकदम आधा घंटा बैठ जाऊंगा मैं, नहीं। अब जो मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंसान ना, मुझे ये चीटर आपको फिर से आपकी लाइफ में, देखो, आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे
जैसे ये काइंड का भी कार्ड है, बहुत काइंड काइंड हार्टेड हो आप। अगर ये इंसान, आप कैसे हो ना कि आपके लाइफ में ये आप, पहली बात तो आप इन्हीं का इंतजार कर रहे हो कि नहीं ये चेंज होके रिटर्न आएंगे। और अगर आने के बाद, अब जब मैं ये कह रही हूँ कि ये इंसान अच्छे इंटेंशन से आपके पास नहीं आ रहा है, इसको इस बात का गुस्सा है कि इन्होंने आपसे शायद बात करना बंद कर दिया था, या फिर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया था, तो फिर आप उनके पीछे पीछे क्यों नहीं गए। इस बात के लिए भी वो झगड़ा कर सकते हैं आपके साथ, और इसका ब्लेम भी वो आपके ऊपर ही डालेंगे। इसका मतलब आपको ही नहीं चाहिए था ये रिश्ता, है ना। तो जो है आप खुले दिल से मुंह पे बोल दीजिए, देखो भाई मेरे से गलती हुई है, देखो बहन मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको माफ कर दिया। बट बस वहीं पे जयराम जी की कह के अपने दिल के दरवाजे बंद कर दो। इस इंसान के लिए आपको इतना सब करने की जरूरत है नहीं। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आप ना वो इंसान जब भी सामने आ जाता है या फिर कहीं पे दिखाई देता है, आप उनके फोटोज देख लेते हो, उनकी मीठी बातों से आप शायद पिघल जाते हो। बट ये चीटर है, हाँ 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 ये चीटर है, ये चीटर है। महादेव, शुक्रिया महादेव। ये इंसान बहुत गंदे लेवल पे चीटर है। ये इंसान अंदर कुछ है और आपको कुछ और दिखा रहा है, शो कर रहा है आपके सामने कि ये बहुत अच्छा है। ये इंसान खुद आपको वार्निंग भी दे रहा होगा, बट आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, अभी नहीं समझ में आ रही है। जब सब तहस नहस हो जाएगा बच्चे, तब समझ में आएगी शायद। ये इंसान आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर करता रहता है, छोटे 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 ऑफर, जिससे आप खुद बहक जाओ कि ये क्या ही हो रहा है मेरी लाइफ में। ये जिसने दिल तोड़ा है आपका, बड़ी बेरहमी से तोड़ा है, या तो दिल तोड़ा है या तो फिर हम्म कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ने वाला है। अलमाइटी आपको, अलमाइटी आपको आगाह करने के लिए ये रीडिंग आपके सामने इसीलिए आई है, ताकि आपको ये बात समझ आए और आप ऐसी सिचुएशन से बिना फंसे हुए बाहर निकले। ठीक है, मैंने कहा ये इंसान आपको ही गिल्ट में डालने की कोशिश करेगा, आपके सामने इस तरह से बात करेगा कि आपको लगेगा कि आपकी ही गलती है। ये शो करेंगे ऐसे कि आप ही की गलती है। हाँ हाँ, कुछ गॉसिपिंग के बारे में है, या तो इन्होंने कहीं पे कुछ गॉसिप किया था आपके बारे में, तो ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी कुछ बातें इन्होंने कहीं पे शेयर की थी, या फिर आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ आपको छोड़ के क्यों चले गए थे, क्यों दूर हुए थे, इसके बारे में ये आपके सामने कुछ बात रखेंगे, ताकि आप, थोड़ा आपका दिल पिघल जाए कि अरे इतना सच कह रहे हैं ये, तो चलो अब इस बार हम माफ कर ही देते हैं। ये इसलिए सब चल रहा है क्योंकि आप उन्हें एक्सेप्ट करो, आप उन्हें वो जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो। क्यों भाई, मेरे व्यूवर मेरे सब्सक्राइबर जो जैसे है वैसे, तो ये जिन्होंने दिल तोड़ा है आपका, उन्होंने तो आपको, आप जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट किया नहीं, आपको तो बीच रास्ते छोड़ के चले गए। भूले हो आप, और आपके भोलेपन का ही फायदा उठाया गया है। हे भगवान राम जी,
सर्विस का कार्ड है यहाँ पे। ओके। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। ये क्यों है ऐसे बीच में? हम्म, अ, आपके घर में कोई बुजुर्ग है क्या? नहीं। कॉफी। आपको उनकी सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। ये उनका समय ज्यादा दिन का है नहीं शायद, या तो फिर कोई ऑलरेडी जा चुका है आपकी लाइफ से, है ना? वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको अपने जो उनकी सेवा की थी ना, उस सेवा से वो संतुष्ट है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले ना एक क्या कहते हैं उसे, उम, संतुष्टि का एक कार्ड आया था जो एकदम फुलफिल होते हैं ना, कि अच्छा, अच्छी सर्विस की आपने उनकी, अच्छी सेवा, अच्छी देखभाल की, उससे खुश है आपके। अभी तो वो एंसेस कह रहे हैं आपके। ठीक है। आपने बहुत अच्छी सेवा की है। या और एक कुछ लोगों के लिए कि किसी की बैड हेल्थ में आपने उनकी बहुत, किसी की बहुत बुरी तबीयत, हालत खराब थी, तब आपने उनकी बहुत ज्यादा सेवा की थी, तो उसके फलस्वरूप आपको वो जो आपके एंसेस्टर हैं आपको घर गिफ्ट कर रहे हैं। ये ये जानते हैं आपकी लाइफ में। मैंने कहा था आपको, आपकी लाइफ में आ, ये जो इंसान ये चले गए ना, इन्होंने आपके लिए कुछ घर शायद रखा है, प्रॉपर्टी में, या तो फिर कुछ पैसे। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम, कुछ ऐसे रखा है आपके लिए। ये इंसान अभी है नहीं आपके साथ। इन्होंने आपके लिए इस अनएक्सपेक्टेड इनकम रखी हुई है। आप मतलब कुछ तो ऐसे पैसे इन्होंने आपके लिए इन्वेस्ट किए थे। आपको कहीं से कॉल मैसेज आएगा, और ये जो इंसान है ना, इनको आपकी ये हालत पता है। इनको ये पता है कि आपकी लाइफ का कोई पुराना पास्ट पर्सन आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई तुला हुआ है। तो उनके दिल में क्या है, ये आपके एंसेस्टर को पता है। और वो आपको बहुत बार शायद किसी न किसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं, पर आप शायद वो समझ नहीं पा रहे हो। या तो एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ तो साइंस आपको वो दे रहे हैं, और वो साइंस को आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। कॉफी, 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 कॉफी। हाँ, किसी की मैंने कहा तबीयत, आपको कुछ किसी का मैसेज आएगा, किसी का कॉल आएगा कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है। अ, एक 2 सेकंड दीजिए मुझे। कुछ चैनलिंग हो रहा है एक्चुअली।
कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं, ये आपके फैमिली, ये जो भी जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, ये इंसान आपका फैमिली पर्सन है। कोई ऐसा इंसान जो वो आपसे बहुत ज्यादा जलता है, आपकी खूबसूरती से, आपके नॉलेज से, आपके ओहदे से। यू नो, लोग आपको जो प्यार करते हैं, सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इनको बड़ी जलन होती है। ये इंसान बोलने नहीं दे रहा है, मैं बोलूंगी। ओके। तो जो आपके ये एंसेस्टर है, शायद आपकी प्योरिटी इनको पता है ना? आपका हेल्पिंग नेचर, आपका काइंड हार्ट, आपका प्यार, ये इनको पता है। आप ये भी जानते हैं कि आप, या तो ये आपकी कोई सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, जो ऐसे कोई है जो आपके बारे में, आपको आपकी लाइफ में शायद नो कांटेक्ट में थे और अब फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और आपके स्पाउस के साथ आपका जो बहुत अच्छा रिलेशन है, ये अच्छा रिलेशन ये खराब करना चाहते हैं, है ना? ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देखना चाहते हैं जहां पे आप पैसों के लिए लोगों के सामने भीख मांगो। जो है वो है, जो दिखाई दे रहा है, जो समझ मतलब जो चैनल हो रहा है, मैं वही बताऊंगी, ठीक है? तो और आपके एंसेस्टर अभी फिलहाल आपके साथ कुछ ऐसे हो रहा है कि आप जो भी काम हाथ में ले रहे हैं ना, तो आपको उसमें सक्सेस मिल रहा है, आपको आपके टुवर्ड्स अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है, ठीक है? तो जो आपके लिए आपको कोई मैसेज भी करने वाला है, एक तो ये कि कोई है आपकी लाइफ में, कुछ व्यूअर्स हैं जिनके लिए आपकी लाइफ में जो बैड हेल्थ जिनकी है, उनके उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। उनका जाने का शायद समय आया हुआ है, और आपको ये मैसेज या फिर कॉल आएगा इनके बारे में, ठीक है? और ये अगर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो इनसे बात करो, इनकी बात सुनो, इनकी बात सुनो। जाने से पहले अगर ये आपसे मिलना चाहते हैं, कभी किसी के सामने कुछ कहना चाहेंगे कि आपसे बात करनी है, तो मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं, जाओ। ये ना बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको पता है, ये जो भी आपके एंसेस्टर, ये जो भी जिनकी हालत अभी ठीक नहीं है ना, तबीयत ठीक नहीं है जिनकी, आपकी शायद आपके घर के बुजुर्ग है कोई, इनको ना ये पता है कि ये जो भी आपकी लाइफ की या लाइफ का जो भी ये डेविल पर्सन है ना, जो आपके फैमिली में आप सब बर्बाद करके रखा है, आपके बारे में कुछ गलत कह के, है ना, गॉसिपिंग करके। तो ये क्या आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग की है ना, इसके बारे में ये जानते हैं, ठीक है? ये आपसे शेयर भी करेंगे, पहली बात तो ये है। अच्छा, कुछ व्यूअर्स हैं जिनके लिए एक और यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है, या तो ये बैड हेल्थ में, जिन्होंने जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, ये जो भी डेविल पर्सन है ना, ये डेविल पर्सन की ये हालत होने वाली है। ये डेविल पर्सन या तो इनकी बैड बेड क्यों आया मेरे मुंह में, क्यों ये जुबान पे मेरे बेड आ गया वो, शायद बेड रिडन कहते हैं ना, जो इनकी आगे की जिंदगी ऐसे बेड पे ही लेटे लेटे जाने वाली है, क्योंकि इन्होंने कुछ जो भी स्पेल भी किए हैं ना आपके ऊपर, ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। ये उसी का नतीजा है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है ना? आपके हक का जो छीनने की कोशिश की थी ना, है ना, आपके भाग्य का चुराने की कोशिश की थी, आपकी फैमिली लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की थी, खराब करने की कोशिश की थी, तो ये खुद कॉफिन में जाने वाले, या तो ये कॉफिन में जा रहा है, या फिर कुछ तो इनको ऐसा हेल्थ इशू हो जाएगा। ओ, फिर आपको पता भी चलेगा कि ये एग्जैक्टली पर्सन है कौन। और
इसने मेरे साथ ऐसे किया था, और आपको उस वक्त थोड़ा सा पता तो होगा आपको, यही है इंसान। बट ठीक है, ये इंसान शायद इसी के ऊपर बैकफायर होने वाला है सब, जो इसने आपके साथ किया है ना, ये सब इन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है। क्यों ऐसी एनर्जी आती है? ऐसे लोग क्यों होते हैं? अरे सीधे रास्ते से चलो ना, अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान दो, अपनी जिंदगी में ग्रोथ लाओ। अपनी जिंदगी में ग्रोथ लाओगे, आपका खूब आपका सब रास्ते आपके खुले हो जाएंगे। क्या है ये? चॉइस। मैंने कहा आपसे, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से आएगा, फिर से आपको मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाएगा। चॉइस आपका है। अगर आपको उनकी मीठी मीठी बातों में बहकना है, बहक जाइए। ऐसा सही नहीं है आपके लिए। असेंडेड मास्टर आपको अलमाइटी हर वो माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप है कि समझ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे पता है? क्योंकि आपका इसके ऊपर ध्यान नहीं है। ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ब्रेन्स आंसर। ठीक है। मेडिटेशन से आपको आपकी लाइफ की आंसर्स मिलेंगी। चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए कहा जा रहा है आपको। चक्रा बैलेंसिंग कीजिए। अगर आपके चक्रा बैलेंसिंग रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार की मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग, मैंने जो इससे पहले थोड़ी देर पहले कहा ना, मैंने जो भी कोई आपके जो लोग हैं, या फिर किसी के भी कोई लोग हैं, अपने आप को ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ, आपको यही बात बार बार बतानी पड़ती है। बाकी कुछ मत सोचिए, ये इंसान फिर से लौट। अब आप सोचेंगे कि बाप रे, नहीं चाहिए, ऐसा है तो ये इंसान नहीं आए तो आने दो उसे, आने दो, और उससे बात करके क्लोज कर दो। मैं ये कहना चाहती हूँ, छिपना छिपाना ये काम मत करो, है ना? आप क्या करोगे? आप इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। मेडिटेशन करो, और अलमाइटी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। आपको हेल्पिंग पीपल आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। और चक्रा बैलेंसिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग मस्ट। ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में हैं, तो चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन मस्ट। ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं, उठा के फेंक दो यार। आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है, आपके लिए ये करना इतना कठिन काम है नहीं। चक्रा बैलेंसिंग, द इम्प्रेस को चक्रा बैलेंसिंग और मेडिटेशन करना इतना बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। ठीक है। ऐसे चीटर लोगों के साथ मतलब टाइम गुजारने से अच्छा है कि आप अपने आप में टाइम दो। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है। एंसेस्टर ने आपके लिए ये जो घर, किसी ने जो आपको ना प्रॉपर्टी के बारे में भी किसी ने कुछ आपके साथ दगाबाजी, कुछ हेर फार करने की, कहते हैं कुछ कोशिश की है, समझ जाओ कि उनकी कुछ चलने वाली है नहीं। रिजल्ट आपकी तरफ से लगेगा, और वो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी पैसा है ना आपके लिए, आपके एंसेस्टर ने रखा था, ये आपको ही मिलने वाला है। उसके बारे में इतना सोचो। देखो, जो जिसका है, जिसके नसीब का है, उसको मिलता है। चाहे कोई छीन के लेने की कोशिश भी करे ना बेटा, तो उसको मिलता नहीं है। अगर मिलेगा भी ना, उस पैसों का जिसने छीना है ना, उसको कुछ मतलब, क्या कहते हैं उसे, अच्छा यूज होगा ही नहीं। उसके पैसे ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे। समझे आप?
आई होप सो आप सभी से ये अ, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। भाई तो निकल कह देना, पिघलना नहीं। मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्टॉक किया था, आपको बहुत ज्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश की है। इसको पता है आपके माइनस पॉइंट क्या है, कहाँ पे आप पिघल सकते हो। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा रिटर्न। कुछ आपके पॉइंट्स है उस, कहते हैं ना, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर वो पॉइंट आउट करेंगे और आप फिर पिघल जाओगे। अरे नहीं, ये मेरे लिए रोना धोना करेंगे शायद आपके सामने, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। और ये जो भी आपकी लाइफ के बुजुर्ग इंसान है, इनको थोड़ा टाइम दीजिए, इनसे थोड़ी बातें कीजिए, है ना। ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, और शायद आप उनसे उस लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद आप ये एक्सेप्ट आप मतलब उनको बता, ये बातें बताने के लायक आप ही लग रहे हो, बट आप उस लायक हो या नहीं, इसके बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो बात करो भाई, आपको कुछ ना कुछ तो हिडन ट्रूथ भी पता चलेगा, है ना। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। जिनसे रेजोनेट हुई है प्लीज लाइक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलते हैं अगली वाली रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।